हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नहलवाल। पदार्थ विज्ञान के बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के लेक्चर की सीरीज़ में हमने पिछले लेक्चर में द्रव्य के बेसिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया था कि किस प्रकार से द्रव्य का विभाजन किया गया है और द्रव्य की क्या परिभाषा है और नॉर्मल उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, वो सब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम द्रव्य के कुछ अन्य प्रकारों के बारे में देखेंगे जो अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी शॉर्ट नोट्स में कि योनि भेद से द्रव्य के क्या प्रकार हैं, या प्रयोग भेद से, या मात्रा भेद से, ये सब। तो उसके बारे में हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है योनि भेद से द्रव्यों के क्या प्रकार हैं। तो योनि भेद से यानी योनि का जो मतलब होता है वो होता है उत्पत्ति या फिर ओरिजिन। मतलब ओरिजिन के आधार पर हम द्रव्यों को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वो है 3, यानी जांगम, औद्भिद और भौम। यानी ऐसे द्रव्य जो जांगम से उत्पन्न हो रहे हैं, औद्भिद से उत्पन्न हो रहे हैं, या भौम। जांगम में क्या लेंगे हम? जांगम में जो भी हमारे प्राणी हैं, जो कि मनुष्य भी हो सकते हैं और जानवर भी हो सकते हैं, उनसे प्राप्त सभी द्रव्यों को जांगम द्रव्य कहा जाता है। जैसे कि हम इसमें क्या ले सकते हैं? मूत्र ले सकते हैं, रक्त ले सकते हैं, या फिर हम दुग्ध ले सकते हैं। ये सब हमें प्राणियों से प्राप्त होता है, इसलिए ऐसे द्रव्यों को जांगम कहा जाता है। दूसरा, औद्भिद कौन से द्रव्य हैं? औद्भिद वो द्रव्य हैं जो कि हमें जो प्लांट से हमारे उन सब से जो प्राप्त होते हैं द्रव्य, ऐसे द्रव्यों को हमने औद्भिद की श्रेणी में रखा है। जैसे गेहूँ हो गया, यव हो गया, ये सब चीज़ें। फिर भौम में हमने किसको डाला है? भौम में हमने डाला है ऐसे द्रव्य जो हमें भूमि के अंदर से प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें खनिज द्रव्य भी कहा जाता है। जैसे लोहा, पारद, गंधक, मेटल, नॉन मेटल्स दोनों इसमें भौम द्रव्यों में आ जाएगी। तो उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार हो गए। उसके बाद देखते हैं हम प्रयोग भेद से। द्रव्यों का प्रयोग भेद से 2 प्रकार हो सकते हैं, एक है औषध और दूसरा है आहार। देखिए, कोई भी द्रव्य है, कहा जाता है कि सभी जो द्रव्य हैं वो एक ना एक प्रकार से औषध हो सकते हैं। तो द्रव्यों का प्रयोग के भेद पर कि हम उसे एज अ फूड ले रहे हैं या एज ए मेडिसिन उसका यूज़ कर रहे हैं, तो इस प्रयोग के भेद पर द्रव्य 2 प्रकार के हो जाते हैं आपके, एक औषध और दूसरा हो जाता है आहार। एक अगला क्वेश्चन कभी आ जाता है कि दोष कर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोष कर्म या प्रभाव भेद से, प्रभाव नाम से बहुत आता है कि प्रभाव भेद से द्रव्यों के कितने प्रकार है। तो चरक, सूत्र, दीर्घन, जीवतीय अध्याय फर्स्ट चैप्टर में ये प्रकार दे रखे हैं द्रव्यों के कि दोष प्रशमन, धातु प्रदोषक और स्वस्थविद। दोष प्रशमन वो हो गए जो कि दोष, नाम से ही पता चल रहा है, जो दोषों का शमन करते हैं। जैसे कि गुडुचि है, गुडुचि त्रिदोष शामक होती है, तो दोषों का शमन करने के कारण ये दोष प्रशमन कहा जाएगा। धातु प्रदोषक का मतलब है कि जो धातु और प्रदोषक, धातु को जो दूषित करते हैं, ऐसे द्रव्यों को धातु प्रदोषक कहा जाता है। कि जैसे विष जो है हमारे शरीर की धातुओं को प्रदूषित कर देता है, इसलिए धातु प्रदोषक। और तीसरा कहा जाता है स्वस्थवृत। ठीक है, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में जो द्रव्य उपयोगी होते हैं उन्हें कहा जाता है स्वस्थवृत द्रव्य। जैसे नॉर्मल हमारा आहार है जिसे हम दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, जैसे गेहूँ यूज़ कर लेते हैं हम, चावल यूज़ करते हैं, दही यूज़ करते हैं। ये सब जो ऐसे द्रव्य जो हमें डेली बेसिस पे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यूज़ करने होते हैं, वो द्रव्य कहलाते हैं स्वस्थवृत। तो प्रभाव भेद से ये 3 भेद याद रखेंगे। इसके बाद आता है रस भेद से। तो रस भेद से हमें पता चल ही जाएगा कि रस भेद से 3 और 3 6 प्रकार के मधुरम, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रसों के आधार पर 6 द्रव्य हम मान सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं आहार भेद से। आहार भेद से आचार्य चरक ने ये 12 प्रकार बता रखे हैं। शुक धान्य, शमी धान्य, मांस, शाक, फल, हरित, मद्य, जल, गोरस, इक्षु, कृतान और आहारोपयोगी द्रव्य। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में चरक संहिता में जाकर आप देख सकते हैं, सूत्र स्थान में। तो ये सब क्या है? ये सब जो मैंने टाइप्स बताएं, ये शॉर्ट नोट्स में आपके द्रव्य के प्रकार में अलग से कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इसमें एक ये छोटा सा वीडियो बनाकर आपको समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम सिलेबस के आगे के पॉइंट कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।